नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जिला निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर का हुआ भव्य शुभारंभ। बिस्फी की औसी पुलिस ने 60 बोतल नेपाली देशी शराब किया बरामद, तस्कर फरार। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने 5 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर के ई किसान भवन में आपूर्ति संबंधित बिंदुओं पर प्रखंड स्तरीय पीडीएस विक्रेताओं की हुई बैठक। हरलाखी के एक गांव से अपहृत हुई नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर अभियुक्त कर रहा वायरल, पीड़ित परिजनों को मिल रही है धमकी। संभावित बाढ़ की तैयारी को लेकर मधवापुर में अंचल कर्मियों के साथ सीओ रामकुमार पासवान ने की बैठक। मधुबनी शहर में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से ठगी का हो रहा प्रयास, बिजली विभाग ने किया सतर्क। बिस्फी के नाहस गांव के एक पिता ने शराबी पुत्र से तंग आकर किया पुलिस के हवाले। मधुबनी में नवगठित कार्यकारिणी की हुई बैठक, मुखिया महासंघ की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी ने की अध्यक्षता। बासोपट्टी के एक गांव में शराब के नशे में स्टेज पर दूल्हा के मारपीट करने पर दुल्हन ने ऐन मौके पर शादी से किया इनकार, बेरंग लौटी बारात। और मधुबनी जिले के जयनगर में बढ़ते अपराध व थानाध्यक्ष के तबादले की मांग को लेकर सीपीआईएम ने निकाला प्रतिरोध मार्च। खबरें अब विस्तार से। बिहार सरकार के द्वारा सभी निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर खोलने का जिम्मा जिला सहकारिता बैंक को दिया गया है। इसी कड़ी में मधुबनी व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ई स्टाम्प काउंटर का जिला सहकारिता बैंक मधुबनी में शुभारंभ किया गया है। मधुबनी व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित जिला निबंधन कार्यालय में दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ई स्टाम्प काउंटर का जिला सहकारिता बैंक मधुबनी के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, अवर निबंधक पदाधिकारी पिंकी कुमारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार व बैंक के उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया गया। बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा सभी निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर खोलने का जिम्मा जिला सहकारिता बैंक को दिया गया है। उसी के आलोक में जिला निबंधन कार्यालय में पहला ई स्टाम्प काउंटर का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद सभी निबंधन कार्यालय में जल्द ही ई स्टाम्प काउंटर खोला जाएगा। ई स्टाम्प कार्यालय खुलने से आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बैंक की भी हालात में सुधार होगा। वहीं अवर निबंधक पदाधिकारी पिंकी कुमारी ने बताया कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर ई स्टाम्प काउंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद जल्द ही शेष बचे निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर खोले जाएंगे। वहीं बैंक के उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार सिंह ने बताया कि बैंक निरंतर आम लोगों के बेहतरी के लिए काम कर रहा है। ई स्टाम्प काउंटर के खुलने से लोगों को एक ही छत के नीचे बेहतर सुविधा मिलेगी। पहले भी ये काउंटर ई स्टाम्प का यहाँ चल रहा था, उसे बस अब ये कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा चलाया जाएगा। स्टॉक होल्डिंग के थ्रू पहले भी यहाँ चल रहा था। पब्लिक को सुविधा काउंटर ओवर द काउंटर पेमेंट बैंक में जाने की असुविधा न हो, उसके लिए सभी निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प सुविधा के लिए काउंटर खोला जाना है। चालान का पैसा यही जमा होगा? हाँ, चालान का पैसा। कितने निबंधन कार्यालय? 7 निबंधन कार्यालय है जिला अंतर्गत सारे, सभी कार्यालय में खोले जाने। अपना परिचय बताइएगा। अपना परिचय बताएं? आपका नाम?
रिंकी कुमारी, जिला वार्ड निबंधक, मधुबनी। बैंक में पूर्व सचिव के द्वारा मतलब एमडी साहब काम दिया गया कोऑपरेटिव बैंक टिकट प्रिंट करवाने के लिए ये समथिंग था, तो उसका शुभारंभ आज किया गया है। बाकी जगहों पर 2 मिनट के अंदर में जैसा एमडी साहब हमारे चैनल साहब बताया शुरू कर दिया जाएगा। बैंक है, इसका नाम ही है कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव यहाँ से कोऑपरेटिव बैंक का प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी। घर का बैंक है, जब भी जरूरत पड़ेगा बैंक से कोऑर्डिनेशन करके इसको चलाया जाएगा। ये स्टाम्प और इससे पहले भी चल रहा था। अभी निबंधन कार्यालय में पूरे बिहार में सहकारिता बैंक को दिया, काउंटर पे जिला सहकारिता बैंक जितने तो उन्हीं के द्वारा यह काम किया जाएगा। और इस काम का शुभारंभ आज मधुबनी हेड ऑफिस से किया गया है। 7 और काउंटर है, 2 दिन के अंदर में सभी जगह जितने भी जिला में रजिस्ट्री ऑफिस है सब जगह यह काम प्रारंभ किया जाएगा। निबंधन कार्यालय में जो भी स्टैंपिंग का काम है वो सब आपके बैंक के थ्रू होगा। हाँ, बैंक पर विश्वास है और सरकार के द्वारा यह नया चीज लागू किया गया है, पूरे बिहार में लागू किया गया है। उसमें मधुबनी में भी आज प्रथम इसका उद्घाटन हुआ है और 2 दिन के भीतर सभी निबंधन कार्यालय में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। इससे बैंक को क्या फायदा होगा और इससे मतलब आम उपभोक्ताओं को क्या जमीन बैंक को ज्यादा फायदा होगा इसमें, क्योंकि सरकारी पैसा जो है वह पहले सहकारिता बैंक में रखा गया था, लेकिन कुछ दिन पूर्व इसको बंद कर दिया। अभी वर्तमान सरकार जो है उन्हीं के द्वारा यह निर्देश दिया गया है और सभी जगह इसको लागू किया गया है। इसमें जो कैश है वह मेरे बैंक में जमा होगा, बैंक की स्थिति सुदृढ़ होगी और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी के बभनगामा गांव में ओसी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर के समीप से 60 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की है, साथ ही एक स्कूटी को भी जब्त किया है। बहरहाल इस मामले में संलिप्त तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ओसी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर ओसी बभनगामा गांव स्थित शकील कुरैसी के घर के पास से एक स्कूटी पर बोरा में रखे भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त किया है। शराब से भरे बोरा की तलाशी करने पर 60 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। शराब धंधेबाज पुलिस को देखते ही स्कूटी व शराब छोड़कर भागने में सफल रहा। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि शराब धंधेबाज की पहचान बभनगामा गांव निवासी चंदन कुमार सिंह और दूसरा दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के किला घाट निवासी चुन्नू कुरैशी के रूप में की गई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि स्कूटी व शराब जब्त कर मद्य उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों फरार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर एसआई प्रमोद कुमार सिंह, मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, मामले की कार्रवाई की जा रही है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक पिता ने खजौली थाना में अपने नाबालिग लड़की के अपहरण कर लेने संबंधित एफआईआर की है, जिसमें सुक्की गांव निवासी अमरेश कुमार सिंह, उसकी भाभी उमा देवी, राजकुमार सिंह, रामासी सिंह व मेनका देवी, यह 5 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार उसकी पुत्री 26 अप्रैल को घर से स्कूल जाने के लिए निकली। इन लोगों के सहयोग से उसे शादी की नीयत से जबरन अपहरण कर लिया गया और उसे फिर अमरेश के साथ गायब कर दिया गया। अपने स्तर से काफी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिली। इस संबंध में जब अमरेश के घर पूछताछ के लिए पहुंचे तो परिवार वालों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि उसकी पुत्री का अपहरण अमरेश ने ही किया है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई किसान भवन में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय पीडीएस विक्रेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में आपूर्ति संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया व कई निर्णय लिए गए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई किसान भवन में शुक्रवार को आपूर्ति संबंधित बिंदुओं पर प्रखंड स्तरीय पीडीएस विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आपूर्ति संबंधित मुद्दों पर जानकारी एवं सुझाव दिया गया। मौके पर एडीएसओ विपिन कुमार अंसु, सहायक गोदाम प्रबंधक, डोर स्टेप अभिकर्ता, कार्यपालक सहायक, 4G डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता मौजूद थे। गौरतलब है कि जयनगर प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 89 जन वितरण प्रणाली दुकान संचालित है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के नहरनिया गांव से विगत 10 दिन पूर्व एक लड़की के हुए अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद परिजनों के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त उस नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है और पीड़ित परिजनों को फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बाबत स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा और उन्होंने थाना परिसर को जाम कर प्रदर्शन किया। हालांकि थानाध्यक्ष के समझाने बुझाने के बाद व 2 दिन के अंदर कार्रवाई करने के आश्वासन देने के बाद परिजन व स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनिया पंचायत के एक गांव से हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल कायम हो गया है। लड़की की बरामदगी नहीं होने से पीड़ित पक्षों के बीच प्रशासन के विरुद्ध गुस्सा फूटने लगा है। दरअसल लड़की की बरामदगी नहीं होने से नाराज पीड़ित ने करीब 250 लोगों के साथ शुक्रवार को थाना में घुस गया और प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त की। हालांकि थानाध्यक्ष ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और 2 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और वापस चले गए। इधर पीड़ित पक्षों का आरोप है कि घटना का 9 दिन बीतने के बावजूद पुलिस की उदासीनता के कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही लड़की को बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं के द्वारा फोन पर तरह तरह की धमकी भी दी जा रही है। साथ ही नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि यदि 2 दिनों में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि करीब 10 दिन पूर्व नाबालिग छात्रा की अपहरण की प्राथमिकी लड़की के दादा ने कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में स्थानीय थाना क्षेत्र के नहरनिया गांव निवासी बबलू, नजाम, चांद, राजा, अफरोज, आशिक व जयनगर के उम्मी समेत कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। हालांकि कांड के एक अभियुक्त मोहम्मद अफरोज को पुलिस जेल भेज चुकी है, बाकी सभी अभियुक्त फरार है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आपके पुलिस पदाधिकारी से मैनेज करने के लिए बात कर रहा है। आप सबसे घूसखोर आईओ को डालें, आईओ चेंज कीजिए, नहीं तो हमको 24 घंटा में रिजल्ट दीजिए। ठीक है। थाना पर इतनी संख्या के लोगों का यहाँ पर भीड़ है, क्या है मामला? मामला ये है सर कि एक नाबालिग लड़की हमारा अपना है, ठीक है। नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ, आज 9 दिन हो गया। 9 दिन होने का मतलब, कहने का मतलब ये है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये भी है जो सिर्फ अकेले का बेटी नहीं है, पूरा समाज का बेटी है। पुलिस प्रशासन से हम लोग एकदम शांतिपूर्वक बात करने के लिए और बात किए हैं। 2 दिन का आश्वासन हम लोगों को 2 दिन का टाइम दिया गया है प्रशासन जी की तरफ से, और 2 दिन हम लोग वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर
इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग सोचेंगे क्या करना है, धरना प्रदर्शन करना है, अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड
व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस्ड वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधवापुर में सीओ रामकुमार पासवान ने संभावित बाढ़ की तैयारियों के मद्देनजर अंचल कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का फीडबैक लिया और उसके बाद प्राकृतिक आपदा से मुकाबले को लेकर सुविधा बहाल करने के लिए जिला को रिपोर्ट करने का निर्णय बैठक में लिया गया। संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी के लिए मधवापुर में अंचल कर्मियों की बैठक कर सीओ रामकुमार पासवान ने कई जरूरी निर्णय लिए। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारी विषय पर बिंदुवार चर्चा करने के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का फीडबैक कर्मियों से लिया। प्राकृतिक आपदा से मुकाबले को ले इलाके में सुविधा बहाल कराने के लिए जिला को रिपोर्ट करने का निर्णय बैठक में लिया गया। सेवांत लाभ योजना के लंबित आवेदनों का निष्पादन कर पेंडिंग फाइलों की संख्या 0 करने की बात सीओ ने संबंधित कर्मचारी से कही। इसके अलावा लंबित अन्य आवेदनों को भी निष्पादित करने का कड़ा निर्देश कर्मचारियों को दिए जाने की जानकारी सीओ ने दी। कार्यक्रम में दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की गई। कार्यालय सहायक वीणा दास, राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव, अंचल कर्मी संजय कुमार सुमन, रूप कुमारी, उमेश कुमार समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्रगति पर है। अब तक तकरीबन 10,000 उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस स्मार्ट मीटर लगाने के बाद साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इसको लेकर गलत मैसेज भेजा जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने बताया है कि विद्युत निगम प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक मैसेज आता है। इस मैसेज में उन्हें बताया जाता है कि पुराना बिजली बिल अपडेट नहीं रहने के कारण आपकी लाइन रात के 9:30 बजे काट दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ ही उस मैसेज में अधिकारी का नंबर भी होता है।
वहीं इसको लेकर मधुबनी के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए बताया है कि इस नाम की कोई कंपनी नहीं है, ना ही विद्युत विभाग किसी को ऐसे मैसेज भेज रहा है और ना ही किसी अधिकारी या कर्मी का कोई नंबर दिया गया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि इसको लेकर अभी तक किसी उपभोक्ता ने लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई है, इसलिए इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए बताया है कि इस तरह से ठगी के शिकार ना बने। मधुबनी शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्रगति पर है। करीब 10,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है। इस बीच साइबर अपराधियों ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से ठगी का प्रयास शुरू कर दिया है। उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जा रहा है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नाम से गलत मैसेज भेजा जा रहा है, जबकि इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि आपका पुराना बिजली बिल अपडेट नहीं रहने के कारण आपकी बिजली आज रात 9:30 बजे काट दी जाएगी, इसलिए कृपया तुरंत हमारे बिजली अधिकारी के नंबर पर संपर्क करें। इसमें अधिकारी का नंबर भी दिया गया है। इस तरह के फर्जी मैसेज ने बिजली विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। मैसेज वायरल होते ही बिजली विभाग अलर्ट हो गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता मधुबनी मोहम्मद इकबाल अंजुम ने लोगों से इस तरह के मैसेज से सावधान रहने को कहा है और अपना बिजली बिल विभाग के काउंटर या बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर से ही रिचार्ज कराने को कहा है। इस तरह के फालतू मैसेज को अनदेखा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विभाग ने स्मार्ट मीटर रिचार्ज के लिए किसी अधिकारी या कर्मी का कोई नंबर जारी नहीं किया है। विशेष जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वैसे विभाग के पास या थाना में किसी उपभोक्ता ने अभी तक इस तरह के साइबर फ्रॉड के संबंध में लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के नाहस गांव में एक पिता ने अपने पुत्र की शराब पीने की आदत से तंग आकर व परिवार के साथ हो हल्ला व मारपीट करने से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में पतौना ओपी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पूर्व भी वह 2 बार जेल जा चुका है। बिस्वी के पतौना ओपी पुलिस ने एक नशेड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नशेड़ी शराब पीकर पारिवारिक सदस्यों व अन्य के साथ गाली गलौज व हो हल्ला कर रहा था। नशेड़ी के पास से पुलिस ने 2 बोतल नेपाली शराब भी बरामद किया है। पकड़े गए नशेड़ी की पहचान ओपी क्षेत्र के नाहस गांव निवासी कन्हैया राम के रूप में की गई है। कन्हैया राम के विरुद्ध उसके पिता किशोरी राम ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शराबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि शराब के नशे व शराब कारोबार में पूर्व में भी कई बार कन्हैया राम जेल जा चुका है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के एक निजी होटल में मधुबनी मुखिया जिला महासंघ की अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में नवगठित कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित लोगों को विभिन्न पद प्रदान किए गए। वहीं इस दौरान प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के द्वारा चलाए जा रहे ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप को पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान कर मधुबनी जिला को भ्रष्टाचार मुक्त और खुशहाल समाज बनाने में योगदान का पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया गया। मुखिया महासंघ मधुबनी की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में नवगठित कार्यकारिणी की बैठक मधुबनी के एक निजी होटल में हुई। नवगठित कार्यकारिणी में अशोक मंडल, कपिलेश्वर यादव, वशिष्ठ नारायण झा, जीवन कुमार भिंडरैत और हरि सहनी को उपाध्यक्ष, रमन कुमार यादव, जसवंत ठाकुर, दीपक कुमार सिंघवैत और जीतेंद्र कुमार सिंह को सचिव, अजय कुमार साह और विनोद कुमार साहू को प्रवक्ता, अवध किशोर झा और विंदेश्वर मुखिया को कार्यालय सचिव, पिंकी सेन, चांदनी देवी, शत्रुघ्न यादव, सुनील कुमार और आशा देवी को संयुक्त सचिव, मनोज साह, छट्टू पासवान, प्रमिला देवी, सरोज देवी और लाल बाबू साह को उप सचिव का पदभार दिया गया है। साथ ही मुखिया संघ मधुबनी को सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष आमंत्रित उपाध्यक्ष प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार और सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र राय के बहुमूल्य विचार प्राप्त करने के लिए सम्मान स्वरूप बनाया गया है।
इस दौरान बताया गया कि जिस प्रखंड से किसी को भी कार्यकारिणी में नहीं लिया गया है, उस प्रखंड से अगले बैठक में घोषणा कर दी जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के द्वारा चलाए जा रहे ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप को पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान कर मधुबनी जिला को भ्रष्टाचार मुक्त और खुशहाल समाज बनाने में योगदान देने का निर्णय लिया गया है। मुखिया और पंचायती राज के प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर पंचायती राज को कमजोर करने का विरोध किया जाएगा। पंचायत में किसानों के भूमि बिना किसानों के सहमति से अधिग्रहण करने पर दुल्लीपट्टी पंचायत सहित अन्य पंचायतों में पीड़ित किसानों के साथ संघर्ष में सहयोग देने का निर्णय लिया गया है। ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप के शहर, गांव, समाज, जिला, क्षेत्र, राज्य, देश एवं मानव का विकास और कल्याण के कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और जिम्मेदारी की आवश्यकता के सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा। बैठक में कार्यकारिणी का निर्णय लेते अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बैठक हम लोगों की बुलाई गई है। इसमें कार्यकारिणी की विस्तार किया जा रहा हुआ है और हम लोगों को जो निर्णय हुआ है, जो हम लोग विकास का काम कैसे करेंगे पंचायती राज संस्था की तरफ से, जो सरकार हम लोगों को जो कमजोर करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उस संबंध में भी हम लोग निर्णय लिए हैं। आगे हम लोगों का रणनीति और क्या तय होती है, आगे की बैठक में हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहुआ, प्रखंड लदनिया गिद्धवास पंचायत के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष। के चुनाव के बाद ये प्रथम बार बैठक की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जितने भी जिला के अंतर्गत मुखिया जी हैं उन सबको बुलाया गया है। उसमें से कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कुछ मेंबर को इसमें लेने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत का विकास किस स्तर से और किस प्रकार से किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन किशोर झा है। मेरा नाम अशोक मंडल हुआ, लदनिया प्रखंड से आता हूँ और सीधापुला पंचायत का मुखिया हूँ और मुखिया संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो हमारी रूपम कुमारी जी, माननीय रूपम कुमारी जी की अध्यक्षता में ये प्रथम बैठक है जिला का, और बहुत सारी प्रखंड में पंचायतों में काम करने में सुविधा हो रही है, चाहे खस्टर वित्त आयोग से हो या 15वीं वित्त आयोग से हो। तो सारी प्रॉब्लम है, कई जगह टाइट एंड टाइट की समस्या है, वो सारे ऊपर में हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं और कार्य करने की विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार में हम लोग यह निर्णय लेंगे कि पूरे प्रखंड में चाहे BDO हो, BPR हो, चाहे ब्लॉक का जो भी स्टाफ है, जो हम लोग के साथ मनमानी ढंग से जो काम करते हैं वो हम लोग नहीं चलने देंगे। इसी संदर्भ में हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं और प्रखंड में मुखिया का कहीं भी एक बैठने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग चाय दुकान, पान दुकान बैठ करके समय काटते हैं। फिरपास प्रखंड के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं और सुगापट्टी के मुखिया हैं। आज का जो बैठक हुई है, जिला महासंघ के अध्यक्ष रूपम देवी के अध्यक्षता में आज बैठक बुलाया गया है। उसका मुख्य मकसद है आज जो इसका विस्तार, आज संघ का विस्तार हुआ है। उसके बाद हम लोग संगठन को मजबूती के लिए जिला से लेकर प्रदेश तक मजबूती के लिए हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और आगे जो हम लोगों की जो समस्या है उसके विरोध में जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा वो करेंगे, क्योंकि मुखिया जी के जो शक्ति का हनन हो रहा है, पावर का हनन हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग जिला से लेकर प्रदेश तक जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह का मीटिंग का ऑर्गेनाइज कार्यकारिणी समिति का रखा है। साथ ही हमारे जो मुखिया संघ के मित्र है या हमारे पड़ोसी मुखिया है, उन्होंने जो बोला कि हमारे जो अधिकार को कम किया गया है, हमको एक लिमिट तक बांध दिया गया है, तो उसके लिए हम लोगों का यही कार्यकारिणी बैठक है। जब हम लोग चाहेंगे इसको जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाया जाए, जो हमारे जो ये संगठन है इसको मजबूती के साथ उसका मान सम्मान भी मिले और आगे अच्छा रूप से विकास भी हमारा समाज का, पंचायत का। धन्यवाद। मुखिया संघ की अध्यक्षता है हमारे माननीय अध्यक्ष मुखिया के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे हैं। विकास इस रूप से मधुबनी जिला के मुखियागण अपने पंचायत को अधिक से अधिक विकास के रास्ते पर हम लोग ले जाएं और महासंघ के माध्यम से हम लोगों का संगठन भी एक शक्ति, संगठन में शक्ति होता है, संगठन के मजबूत करें और आगे जो भी रणनीति हम लोगों का आज बनेगा इस पर काम फूड प्लाजा बनाइए ना, वैसे आगू होटल से मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी
आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। दिरेहका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जिला निबंधन कार्यालय में ई स्टाम्प काउंटर का हुआ भव्य शुभारंभ। बिस्फी की औसी पुलिस ने 60 बोतल नेपाली देशी शराब किया बरामद, तस्कर फरार। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने 5 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर के ई किसान भवन में आपूर्ति संबंधित बिंदुओं पर प्रखंड स्तरीय पीडीएस विक्रेताओं की हुई बैठक। हरलाखी के एक गांव से अपहृत हुई नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर अभियुक्त कर रहा वायरल, पीड़ित परिजनों को मिल रही है धमकी। संभावित बाढ़ की तैयारी को लेकर मधवापुर में अंचल कर्मियों के साथ सीओ रामकुमार पासवान ने की बैठक। मधुबनी शहर में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से ठगी का हो रहा प्रयास, बिजली विभाग ने किया सतर्क। बिस्फी के नाहस गांव के एक पिता ने शराबी पुत्र से तंग आकर किया पुलिस के हवाले। मधुबनी में नवगठित कार्यकारिणी की हुई बैठक, मुखिया महासंघ की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी ने की अध्यक्षता। बासोपट्टी के एक गांव में शराब के नशे में स्टेज पर दूल्हा के मारपीट करने पर दुल्हन ने ऐन मौके पर शादी से किया इनकार, बेरंग लौटी बारात। और मधुबनी जिले के जयनगर में बढ़ते अपराध व थानाध्यक्ष के तबादले की मांग को लेकर सीपीआईएम ने निकाला प्रतिरोध मार्च।
मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के एक लड़की की हिम्मत और हौसला पूरे जिला भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि 2 मई को लड़की की शादी होनी थी। नेपाल के भराड़िया से बारात भी आई, दरवाजा लगाया गया, सारी रस्में हुई। जब स्टेज पर जयमाला के दौरान लड़की पहुंची तो दूल्हा शराब के नशे में था। इतना ही नहीं बल्कि दूल्हा के साथ आए उसके पिता व तकरीबन 100 बाराती सभी शराब के नशे में धुत थे। शराब के नशे में दूल्हा को देखकर दुल्हन ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद दोनों क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई और तनाव का माहौल हो गया, लेकिन आखिरकार दूल्हा पक्ष को बेरंग बारात को वापस लेकर लौटना पड़ा। वह इस घटना के बाद से सभी लोग लड़के की हिम्मत और हौसले की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के झिटकोहिया गांव में नेपाल से बारात आई, लेकिन जयमाला के समय स्टेज पर शराब के नशे में दूल्हे के पाए जाने पर महादलित दुल्हन शादी करने से इनकार कर दी। लड़की के शादी से इनकार करने पर महफिल में ही बाराती व स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग जख्मी भी हो गए। मामला बासोपट्टी प्रखंड के झिटकोहिया मुसहरी का है, जहां नेपाल के भराड़िया गांव से बारात आई थी। करीब 100 की संख्या में गाड़ी से बारात कटैया मुसहरी पहुंची, जहां बारात का स्वागत किया गया, दरवाजा लगाया गया व दुल्हा दुल्हन के साथ जयमाला का रस्म होने लगा। जहां लड़के को शराब के नशे में पाकर दुल्हन स्टेज पर ही शादी करने से इनकार कर दी। इसके बाद हो हंगामा के साथ जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से मारपीट होते देख अफरा तफरी का माहौल हो गया और बाराती के साथ दूल्हा भी भाग खड़ा हुआ। लड़की के शादी करने से इनकार करने पर दूल्हा भी बिना शादी किए बेरंग वापस नेपाल के लिए लौट गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि नेपाल से आए करीब 100 की संख्या में बारात में दूल्हा व दूल्हा के पिता सहित सभी बाराती शराब के नशे में थे और शराब के नशे में होने के कारण लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया और जहां हंगामा शुरू हो गया, जो मारपीट में बदल गई। नेपाल के धनुषा जिला के भड़ड़िया गांव के दूल्हा राजू सादा की शादी कटैया मुसहरी निवासी बुझाउन सादा की लड़की काजल कुमारी के साथ तय हुई थी। तय होने के बाद 2 मई की पूरे तामझाम के साथ बारात भी आई, लेकिन शराब ने शादी के तय रिश्ते में एक बार भी बाधा बन गई। दूल्हे के शराब के नशे में रहने के कारण दुल्हन की शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस बाबत कटैया पंचायत की मुखिया रिंकू देवी ने बताया कि दुल्हन से शराबी दूल्हे से शादी करने का इनकार कर एक मिसाल कायम किया है। लड़के की हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगा। उस लड़की ने अपना जीवन नरक में जाने से बचा लिया है। दुल्हन के इस हौसले को सब सलाम कर रहे हैं। सब बर्बाद बउआ जी शादी से केला मना कर दिल के मना कर दिल के जे लिए मना कल के जे मतलब झगड़ा झांटी नहीं करू करब शादी मतलब करब तो जान पर पड़ जात हमरा गाड़ी तेलक मना कर दिल के लड़का नहीं रह मानल के सटाई माला ताला टोपी उपी सब उजाड़ पुजाड़ का सबटा उजाड़ पुजाड़ का तो यो बच्चिया हमर बड़ के नाक पकड़ल के एकरा नाक जिजर का तब बड़ लड़ाई मतलब नीचा उतर का जयमाला भगल रहे दुइये शुरुए भेले जयमाला के हाँ शुरुए भेले आ एकरा ई पकड़ लेल के एकरा झिझोड़ देल दुल्हा हाँ दुल्हा आ तब उतर का तब शराबो पीले रहे उतर जब बराती सब आयल रहे से हाँ पीने खेला सर सुइया भूख तो मना लड़की को दिल के जे हम एहन घर में नहीं शादी करब नहीं करब हाँ हाँ लड़की बखा बाजे ले हम शादी नहीं करब सामानो सब बनल जे रहे खाना पीना सब सटाई बर्बाद सब बर्बाद हमरा घर के तो किसी कोन दशा को दे की नाम भेलै नीरो देवी लड़की के छी यहाँ दाई बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में बेखौफ अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसी के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी जयनगर के द्वारा बढ़ते आपराधिक घटना व शासन प्रशासन की विफलता के विरोध में जयनगर के शहरी क्षेत्रों में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान किराना व्यवसायी श्रवण कपरी की हत्या मामले को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी व थानाध्यक्ष के तबादले की मांग की गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी जयनगर के द्वारा
बढ़ते आपराधिक घटना एवं शासन प्रशासन की विफलता के खिलाफ मधुबनी जिले के जयनगर के शहरी क्षेत्र में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च पार्टी कार्यालय से निकाल शहर के विभिन्न सड़कों से भ्रमण कर स्टेशन चौक पर सभा में तब्दील हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार के डबल इंजन की सरकार सभी क्षेत्रों में विफल साबित हो रही है। सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर पकड़ नहीं है, जिसके चलते हत्या, लूट, बलात्कार की घटना दिनों दिन बढ़ रही है। जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। जयनगर के किराना व्यवसायी श्रवण कापड़ी की हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जयनगर में हत्या जैसे अपराध की घटना आम हो गई है। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर थाना क्षेत्र में पूर्व में घटित कई घटनाओं का अब तक उद्भेदन नहीं हुआ है। थाने में कई हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन जयनगर थाना की पुलिस कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। माकपा ने जयनगर के थानाध्यक्ष को मुअत्तल की मांग करते हुए कहा कि अगर पुलिस महकमा थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करती है, तब तक पार्टी के द्वारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। कार्यक्रम में पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड रामजी यादव, जिला सचिव मंडल सदस्य शशिभूषण प्रसाद, उपेंद्र यादव, शिव कुमार यादव, रत्नेश्वर प्रसाद, राजेंद्र चौधरी, आतिश कुमार यादव, विंदा मुखिया, आत्माराम के अलावे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा परसों जो रात में श्रवण कपड़ी की हत्या हुई, इससे पूर्व में लगातार रामविलास कपड़ी का हत्या, प्रमोद ठाकुर को दिन दहाड़े शाम में जला रेत कर हत्या, बस स्टैंड पर व्यवसायियों की रुपया की लूट और आज यह श्रवण कपड़ी की हत्या और जो हुआ है, इस हत्या में सारे के सारे एक भी अभियुक्त किसी कांड में गिरफ्तार आज तक नहीं हुआ। अनुसंधान जारी कहीं न कहीं घेरे के अंदर में। दूसरी तरफ है कि यह जो गोलीकांड हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लेकर मधुबनी के SP, स्थानीय सांसद के द्वारा इस घटना को दुर्घटना बताया जा रहा है। मैं वैसे लोगों की वार्ता को निंदा करते हैं और मांग करना चाहते हैं इस गोलीकांड के अभियुक्त को फांसी होना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इस तरह की जो बयानबाजी है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ है और जिसके चलते लगातार घटना घट रहा है। आज हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो और श्रवण कपड़ी की हत्यारा को फांसी मिले और इसमें संलिप्त या एक्शन में नहीं आने वाले तमाम पदाधिकारी को निलंबित करने की मैं मांग करता हूं। खासकर यहां के प्रशासन, SDO और थाना प्रभारी सिर्फ बालू और दारू के लूट मचाने में लगा हुआ है, अवैध राशि कमाने में लगा हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अपराध पर रोक हो, नहीं तो CPM के द्वारा इससे भी उग्र आंदोलन की जाएगी। शशिभूषण प्रसाद, जिला सचिव मंडल सदस्य माकपा मधुबनी। आपको मामला मालूम होना चाहिए, जयनगर के अंदर लगातार गोलीकांड हो रही है, लेकिन इस सरकार की जो बाहरी गुंगी प्रशासन है वह बेनकाम है। वह किसी भी तरह से अंकुश नहीं लगा रहा है। आपको मालूम होगा 2 दिन पहले श्रवण कपड़ी की हत्या भी वही मामला है और हमारा मांग है कि जयनगर थाना प्रभारी को मुअत्तल करते हुए मधुबनी जिला के SP को मुअत्तल कर उच्च स्तरीय इस कांड की जांच कराई जाए, जिससे यह पता चले कि दोषी कौन है। हमें मालूम है कि प्रशासन के मिली भगत से ही यह लूट, हत्या और जैसे बलात्कार जैसे मामला है जयनगर के अंदर। थाना के अंदर आप देख लीजिए, कई हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा है। मेरा मुख्य मांग है सरकार से कि अभिलंब वैसे थाना प्रभारी को मुअत्तल कर उसे जेल के अंदर बंद किया जाए और इस घटना की जांच कराई जाए। किसका नाम हो गया? कुमार राणा प्रताप सिंह, माकपा सचिव जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के DSP कार्यालय प्रकोष्ठ में SDPO अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान SDPO ने क्षेत्रों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश दिए।
बेनीपट्टी के अनुमंडल मुख्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण करने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, 100 समय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, केस डायरी अद्यतन संधारित करने, 100 समय दिवा संध्या व रात्रि गश्ती निकालने, अपराधियों व फरार वारंटियों पर शराब तस्करों को गिरफ्तार करने, कुर्की जब्ती, पेट्रोल पंपों, एटीएम व बैंकों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और सजग रहें, साथ ही असामाजिक व उपद्रवी तत्वों और शराब तस्करों पर कड़ी नजर रखना सुनिश्चित करें। सभी थानाध्यक्ष सूचना तंत्र को मजबूत करके रखें तथा विशेष अभियान चलाकर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें। इसके अलावा 100 समय दिवा संध्या और रात्रि गश्ती निकाले और खुद भी क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति से अवगत होते रहें। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन और शराब तस्करी के मामलों में लापरवाही सहन नहीं होगी। समय समय पर थाना परिसर में गुंडा पैरेड का आयोजन व वाहन जांच करते रहे। समय से एसआर और नन एसआर कांडों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मौके पर सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर आरके निराला, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद, अरेर के थानाध्यक्ष राज किशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, मधवापुर के राजकुमार मंडल, हरलाखी के अनुज कुमार, बिस्फी के राजकुमार राय, साहरघाट के विजय पासवान, पतौना के प्रहलाद शर्मा, औसी के हरिद्वार शर्मा और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये मासिक अपराध जो थाना में कांड अंकित होते हैं उसका समीक्षा भी है। कितने केस लंबित हैं, निष्पादन कैसे होगा, विधि व्यवस्था संबंधित भी है। थाना में कितना वारंट पेंडिंग है, कुर्की कितना पेंडिंग है, उसका निष्पादन किया जाना है। गश्ती क्रियात्मक रूप से हो, इसके बारे में सुबह गश्ती, दिवा गश्ती, संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती, लगातार गश्ती हो, इसके बारे में निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देश प्राप्त होते रहता है। उसका भी इन लोग अनुसरण करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इन लोग को निर्देश दिया जाता है। और आपराधिक गश्ती जो शराबबंदी है उस पर भी ठोस रूप से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता है, किया जा रहा है और कार्रवाई हो भी रही है। वाहन चेकिंग, चेन टू चेक लगातार हो, जिससे अपराधी पर सहमत हो, इसी के लिए बुलाई गई समीक्षा। और जो थाना में गुंडा है, गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज है, उसका भी समय समय पर गुंडा परेड होगा, जिसमें उसमें भय व्याप्त होगा, इसके बारे में निर्देशित किया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव बेचैन राम ने की। इस दौरान संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही मधुबनी जिले में 50,000 और बेनीपट्टी में 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की बैठक जिला सचिव बेचैन राम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सदस्यता अभियान चलाने, संगठन को मजबूत करने और भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराने के लिए धारदार आंदोलन चलाने सहित कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही सदस्यता अभियान को आरंभ किया गया, जहां कई लोगों को सदस्य बनाया गया। इस दौरान खेग्रामस के जिला सचिव बेचैन राम ने कहा कि मधुबनी जिले में खेग्रामस का 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 20,000 सदस्य बेनीपट्टी में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा व खेग्रामस के जिला प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान के जरिए संगठन को मजबूत बनाकर भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने एवं जमीन पर बसे लोगों को बासगीत पर्चा दिलाने का काम किया जाएगा। मौके पर सोनधारी राम, शिवराम, रामवृक्ष राम, शिवनंदन सदाई, जोगी राम, विजय राम, मोहम्मद असाउद्दीन,
चंदेश्वर राम, उपेंद्र पासवान, मोहम्मद मुस्तकीम, सतन राम व अशोक राम सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। में जोड़ना है, ये सदस्यता अभियान चल रहा है और जिला के अंदर हर एक प्रखंड के अंदर हम लोग को पहुंचाना है ये सदस्यता अभियान। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।